एस बालाकृष्णन साहब, इससे पहले भी प्रदीप शर्मा गिरफ्तार हुए, उनको जेल हुई, उसके बाद फिर से एक बार उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगना, उनकी गिरफ्तारी होना, 12 दिन की कस्टडी अगर कोर्ट ने दिया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सबूत, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं एनआईए के पास जिसका जवाब वो चाहती है। शाह साहब मेरे परम मित्र धनराज वंजारी साहब है, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये जो केनिलवर्थ बिल्डिंग का जो थियरी वो आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। ये सारा मामला एंटीलिया का जो केस जो है, ये बहुत बड़ा खंडनी एक्सटॉर्शन वसूल करने का केस है। ये उनको लगा कि मुकेश अंबानी के पास लाखों करोड़ों रुपया है, तो अगर उनके पास से 1-2 हज़ार करोड़ रुपया वसूल करे तो बहुत ही अच्छा होगा। होलसेल में इनका पूरा धंधा हो जाएगा, जबकि पहले रिटेल में किसी के पास से 10 करोड़ 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन करते थे, तो डायरेक्ट होलसेल में इनका जो एम्बिशन इतना बढ़ गया था, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, उनको लगा कि ऐसे मुकेश अंबानी को डरा के उनके घर के बाहर एक जीप में जेलेटिन स्टिक्स रख के फिर बाद में वो धमकी का लेटर सब देके अगर उनको लगा, लेकिन इसके पीछे जो है न प्रदीप शर्मा न एपीएस सचिन वजे या उनके जितने भी साथी है, उनका हिम्मत नहीं होता था। इतना बड़ा उद्योगपति जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर है, पीएम के बहुत निकट है, इतना बड़ा ये जो व्यक्ति जो है उनको टारगेट करने की हिम्मत नहीं होता था, अनलेस एंड अनटिल उनका जो सीनियर बॉसेस जो है आईपीएस में, जब तक उनके वहाँ से हरी झंडी नहीं उसको दिखाया गया हो। क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर है जो प्रदीप शर्मा का बहुत बड़ा उसको गुरु मानते हैं, और जहाँ भी वो गए उसका पोस्टिंग हुआ है इस आईपीएस ऑफिसर का, वहाँ पे बहुत सेंसेशनल केसेस होते थे, और इसके पीछे क्या होता था, खंडनी वसूल करने का, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं उनके पास से वसूल करने का, और दूसरे भी जो लोग 2 नंबर के धंधे करते हैं। तो ये पूरा मामला हम पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन केस था, और प्रदीप शर्मा जो है, ये प्रदीप शर्मा को सचिन वजे ने अपना पर्सनल गुरु मानता था। पुलिस फोर्स में सर बोल के इतना उनको इज्जत देता था, इतना उनसे वो प्रभावित था। तो 3 बार प्रदीप शर्मा को क्वेश्चन किया गया एनआईए के ऑफिस में बुला के, बहुत घंटों पर उनका इंक्वायरी हुआ। उसके बाद तभी मामला क्लियर था कि प्रदीप शर्मा का अरेस्ट होगा, लेकिन एनआईए ने बहुत चालाकी से काम किया। 3 बार इंक्वायरी के बाद उनको छोड़ दिया, लेकिन उनको वॉच में रखा था, 24 आवर्स वॉच में रखा था, उनका मोबाइल टैपिंग में रखा था, उनके घर के बाहर लोग थे, रेकी करते थे। उसके बाद उनको लगा कि अभी समय आ गया है उनको अरेस्ट करना। लेकिन मेन सवाल है, एनआईए को मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो आईपीएस ऑफिसर जिसका इसमें हाथ है, और दूसरी एक अहम बात मैं कहना चाहता हूं, सचिन वजे के डायरी में बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर जिसको वो पैसा देता था, हफ्ता देता था, लाखों करोड़ रुपए देता था, वो डायरी एनआईए ने जब्त किया है। सर, यही से एक सवाल ये है जिसका जवाब मुझे लगता है विकास से हमको ले लेना चाहिए। कौन है विकास, क्योंकि जितने प्रदीप शर्मा ने कहा कि अगर कोई उसके साथ फोटो खिंचवा लेता है, क्योंकि वो नेता है इसलिए लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं, वो सुपर कॉप थे, वो टीवी पर आते थे, लोग उनको जानते थे, इसलिए लोग उनके साथ मिलते थे, फोटो खिंचवाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अगर कोई जुर्म किया है तो उस साजिश में उनका भी नाम आ जाए। देखिए, इस किस्म की सफाई अमूमन कोई भी बड़ा नेता, सेलिब्रिटी या पुलिस वाला दे सकता है, क्योंकि वो लोकप्रिय होते हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचवाना या फोटो खिंचाने का शौक आवाम को होता है। और यही दलील कुछ प्रदीप शर्मा ने भी शुरुआत में दी थी। वो कह रहे थे कि वो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे तो उनकी छवि थी ही जब तक वो पुलिस सेवा में रहे। उसके बाद जब उन्होंने राजनीति की डगर पर चलना शुरू कर दिया, तब उनके साथ उनके समर्थक जुड़ते चले गए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन ये सब अपने जुर्म को छुपाने का एक हथकंडा भी हो सकता है, ये एनआईए मानती है, और इसी वजह से इस किस्म की दलीलों पर यकीन नहीं किया जा रहा है। जांच को पूरा वाटर टाइट केस बनाने की दृष्टि से किया गया है। मैं ये बता दूं, बहुत धीरे धीरे कदम उठाया गया है। एनआईए ने बहुत दिनों तक प्रदीप शर्मा को सर्विलांस पे रखा है। मैं इसके बता दूं कि इसके पहले भी 2 बार प्रदीप शर्मा से पूछताछ हो चुकी है, एक बार 7 घंटे और एक बार 9 घंटे, लेकिन उन्हें उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक कि उनके पास ऐसे आरोपी ना मिल जाए जो ये सीधा सीधा इशारा कर सकें कि प्रदीप शर्मा के इशारे पर मनसुख हिरन की हत्या हुई है।